दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 8th हिस्ट्री सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है आपका वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। कि भाई जो हमारे वुमेन से जुड़े हुए वाद विवाद थे, हमारे कास्ट सिस्टम से जुड़ी हुई बातें थी, उनके अंदर कैसे हम यहाँ पे रिफॉर्म लेके आए। ठीक है, तो चलो यार इसको फटाफट से स्टार्ट करते हैं और आप सभी के साथ में इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कहता है, हैव यू एवर थॉट ऑफ हाउ चिल्ड्रन lived about 200 years ago. Nowadays, most girls from the middle class families go to school and often study with boys. On growing up, many of them go to colleges and universities and take up jobs after that. अब यहाँ पे बताता है कि भाई क्या आप बता सकते हैं कि आपके 200 साल पहले जो बच्चे स्कूल में जाते होंगे उनकी ज़िंदगी कैसी होगी। क्या बच्चे जाते भी थे स्कूल में या फिर नहीं जाते थे। उसके बाद यहाँ पे आपको बताता है, लेकिन हमें आज के टाइम पे ये बातें देखने को मिलती है कि बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिली की जो लड़कियाँ होती हैं वो स्कूलों में पढ़ने के लिए जाती हैं और वो लड़कों के साथ बैठ के पढ़ती हैं और साथ में उसके बाद फिर वो कॉलेजेस के अंदर जाती हैं, फिर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाती हैं अपनी आगे की पढ़ाई को जारी रखने के लिए। ठीक है, फिर बताता है दे हैव टू बी adults before they are legally married and according to law they can marry anyone they like from any caste and community and widows can remarry टू। अब यहाँ पे बताता है कि भाई उसके बाद यार जिसको वो पसंद करती हैं उससे शादी कर सकती हैं, ऐसा भी हमारे पास यहाँ पे लो है। और उसके बाद यहाँ पे आगे बता रहे हैं कि भाई उसकी कास्ट कुछ हो, कलर कुछ हो, कम्युनिटी कुछ हो, वो उससे शादी कर सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे जो आपकी विधवा औरतें हो जाती हैं वो भी दोबारा से शादी कर सकती हैं, ये भी हमारी गवर्नमेंट ने अब तो लो बना रखा है। फिर बताता है ऑल वुमेन लाइक ऑल मैन कैन वोट एंड स्टैंड फॉर इलेक्शंस। ऑफ कोर्स दिस राइट आर नॉट एक्चुअली इंजॉयड बाय ऑल। अब यहाँ पे बताता है कि भाई अब यहाँ पे औरतें भी इंसानों की तरह इलेक्शन के अंदर खड़ी हो सकती हैं, वोट भी डाल सकती हैं और ये ऐसी कुछ राइट्स अब वो इंजॉय कर सकती हैं, लेकिन अभी भी सभी जगह तक ये बातें नहीं फैली हैं। फिर बताता है पुअर पीपल हैव लिटिल और नो एक्सेस टू एजुकेशन एंड इन मैनी फैमिलीज वुमेन कैन नॉट चूज देयर हस्बैंड्स। अब यहाँ पे बताता है कि भाई जो पुअर यानी कि आपके गरीब लोग होते हैं वो अभी भी आपके एजुकेशन को नहीं ले पा रहे हैं। आपको पता होगा उनके पास, आपको पता है कि भाई पैसे की तंगी रहती है इसलिए वो एजुकेशन यहाँ पे नहीं ले पा रहे। साथ में उनकी फैमिली की बहुत सारी वुमेन्स भी हमें आज के टाइम पे ऐसी देखने को मिलती हैं जो कि अपनी मर्जी से अपने हस्बैंड को नहीं चुनती, उनके पेरेंट्स उनके लिए चुनते हैं। ठीक है, अब आप इस फिगर नंबर 1 को देखिए एक बार ध्यान से। ये आपको दिखाती है सती, पेंटेड बाय बल्तजार सोलवीन। दिस इज वन ऑफ द मैनी पिक्चर्स ऑफ सती painted by the European artist who came to India. The practice of sati was seen as the evidence of barbarism of the East. अब यहाँ पे बताता है कि भाई आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, आपको यहाँ पे सती देखने को मिलेगी। अब बहुत सारे फ्रेंड्स के मन में आ सकता है कि भाई ये सती क्या होती है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब यार हुआ क्या कि आप मानो ये लेडीज़ थी और ये मैन था। ठीक है, इन दोनों ने यहाँ पे आपकी यहाँ पे आग जल रही है और इन दोनों ने कर ली शादी। ठीक है, अब शादी होने के बाद इनके फेरे वगैरह होने के बाद कुछ दिनों तक इनकी लाइफ यहाँ पे चली, मतलब कि आप लगा लो कि 10-12 साल चली। लेकिन उसके बाद क्या हो जाती है, जो हस्बैंड होता है उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो अब जो यार वाइफ होगी ना उसको उसके साथ जलाया जाएगा, यानी कि अब जो हस्बैंड को जलाने के लिए लेके जाएंगे ना तो उसके साथ में उसकी वाइफ को भी बैठा के आग लगा के जला दिया जाएगा। तो इस चीज़ को सती बोला जाता था आपकी उस टाइम पे, ये बाद में आगे चल के इसको बैन कराया गया। ठीक है, तो अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे बोलते हैं 200 ईयर एगो थिंग्स वर वेरी डिफरेंट। लेकिन अगर आपसे हम 200 साल पहले की बातें करें तो चीज़ें बिल्कुल ही अलग थी जो कि हमें आज देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बताता है मोस्ट चिल्ड्रंस वर मैरिड ऑफ एट एन अर्ली एज। कि भाई बहुत सारे बच्चे उनकी यंग एज के अंदर ही उनकी शादी कर दी जाती थी। बोथ हिंदू एंड मुस्लिम मैन कुड मैरी मोर देन वन वाइफ। और यहाँ पे आपके हिंदू भी और मुस्लिम भी एक से ज़्यादा लड़कियों से शादी करते थे। इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री विडोज वर प्रेज्ड इफ दे क्लोज if they choose death by burying themselves on the funeral pyre of their husbands. Women who died in this manner, whether willing or otherwise, were called sati, meaning virtuous women. अब यहाँ पे बेसिकली आप सभी को यही बातें बताता है कि भाई बहुत सारी मतलब कि पत्नियों के साथ उसकी शादी होती थी। साथ में आगे चल के बताता है कि भाई जो विधवा औरतें, यानी कि जो अगर कोई औरत विधवा हो चुकी है और वो अपने हस्बैंड के साथ में मरना चाहती है तो उसकी बहुत वहाँ पे लोग मतलब समझते थे कि भाई ये तो बहुत पवित्र है या फिर ये तो बहुत अच्छी है। और साथ में उसकी बाद डेथ होने के बाद उसको कहा जाता था सती। और यहाँ पे आगे बताते हैं कि भाई उसको वर्चुअस वुमेन भी वो लोग बोलते थे, यानी कि पवित्र
औरत। उसके बाद आगे बोलते हैं Women's right to property were also restricted. Beside, most women had virtually no access to education. In many parts of the country, people believe that if woman was educated, she would became a widow. अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई वहाँ पे उस टाइम पे जो वुमेन्स थे उनको प्रॉपर्टी के अंदर कोई हिस्सा नहीं मिलता था, और साथ में यार आज के टाइम पे भी हमें ऐसी कुछ चीज़ें देखने को मिलती है, प्रॉपर्टी के अंदर कम ही हिस्सा हमें देखने को मिलता है। उसके बाद बताते हैं कि भाई वुमेन्स को उस टाइम पे एजुकेशन भी नहीं दी जाती थी। उनका ऐसा मानना था कि भाई अगर हम औरतों को एजुकेशन देंगे या फिर गर्ल्स को एजुकेशन देंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा कि ये विधवा हो जाएंगी, विडो हो जाएंगे। वो उनका ऐसा मानना था, पता नहीं क्यों था लेकिन था। अब आगे बताते हैं डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन वर नॉट द ओनली वंस इन सोसाइटी। इन मोस्ट रीजन्स पीपल्स वर डिवाइडेड अलोंग लाइन्स ऑफ द कास्ट। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई आपके समाज के अंदर उस टाइम पे सिर्फ मैन और वुमेन का ही डिफरेंस नहीं था, उस टाइम पे हमें आपका जो कास्ट सिस्टम था इसका भी डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या बोलता है। सो अब कहता है, एक मिनट कलर ले लिए, सोसाइटी इन मोस्ट रीजन्स पीपल कास्ट। देन आगे कहता है ब्राह्मण्स एंड अक्षत्रियाज कंसीडर देमसेल्व एज द अपर कास्ट। अदर सच एज द ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स ऑफ्टन रेफर टू एज द वेश्याज वर प्लेस्ड आफ्टर देम। अब यहाँ पे बताता है कि भाई सबसे ऊपर रखते थे आपके जो ब्राह्मण लोग हो गए या फिर अक्षत्रिय लोग हो गए, ये कहते थे हमारी कास्ट सबसे ऊपर है। उसके बाद आते थे आपके जो व्यापारी यानी ट्रेडर लोग होते हैं, और या फिर जो आपके लोग पैसे वाले होते हैं जो कि पैसे वगैरह देते हैं, वो उनके बाद आते थे। उसके बाद यार आपको आगे बताता है देन केम पीजेंट एंड आर्टिस्ट। उसके बाद आते थे आपके जो किसान यानी कि पीजेंट लोग खेत पे काम करते हैं, और जो आपके आर्टिस्ट होते हैं यानी कि जो मूर्तियाँ वगैरह पेंटिंग्स वगैरह आपकी बनाते हैं, आप समझ चुकी हैं, उनको वो लोग शूद्रा बोलते थे। ठीक है, एक मिनट अब इसको अच्छे समझाते हैं। देखो, तो कास्ट सिस्टम कुछ ऐसे था कि भाई सबसे ऊपर आपके ब्राह्मण क्षत्रिय हो गए, फिर हो गए आपके यहाँ पे ट्रेडर और मनी लैंडर, फिर आपके पीजेंट और आर्टिस्ट, इनको वो लोग बोलते थे यहाँ पे शूद्रा। ठीक है, और अब यार इनको जो आपके ऊपर वाले हैं, एक मिनट ये कलर लेते हैं, इनको बोलते थे वो लोग यहाँ पे वेश्या। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे डिवीज़न कर रखा था। ये था आपके मैन और वुमेन के डिवीज़न को छोड़ के, ये है हमारा कास्ट का डिवीज़न उस टाइम का। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बोलता है मनी लैंडर्स पीजेंट रेफर टू एज at the lowest rung were those who labored to keep cities and villages clean or they worked at jobs that upper caste considered polluting, that is could lead to the loss of caste status। अब यहाँ पे बेसिकली बताता है कि भाई जो काम आपके अपर कास्ट के लोग नहीं करते थे, जैसे कि भाई आपकी मतलब कि सड़कों को साफ़ करना हो गया, नाले वगैरह साफ़ करना हो गया, वो काम आपकी लोअर कास्ट के लोग करते थे, और उनका ऐसा मानना था अपर कास्ट वालों का कि अगर हम ये काम करेंगे तो जो हमारी कास्ट का स्टेटस है वो नीचा हो जाएगा। फिर बताते हैं दी अपर कास्ट ऑल्सो ट्रीटेड मैनी ऑफ दीज ग्रुप्स एट द बॉटम एज अनटचेबल। और यहाँ पे बताया जाता है कि भाई जो नीचे आपके ये मतलब कि जो ये ऐसे छोटे मोटे काम करते थे इनकी कास्ट को वो लोग यहाँ पे अनटचेबल यहाँ पे समझते थे। ठीक है, ये रहा आपका वर्ड। उसके बाद आगे बोलते हैं दे वर नॉट अलाउड टू एंटर टेम्पल्स, ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स यूज्ड बाय द अपर कास्ट और बाथ इन द पॉन्ड्स वेयर अपर कास्ट बाथ। दे वर सीन एज इन्फीरियर ह्यूमन बींग्स। Over the 19th and the 20th century, many of these norms and perceptions slowly changed. Let us see how this happened। अब यहाँ पे बेसिकली बताता है कि भाई जो ये आपकी अपर कास्ट के लोग थे ना, मानो यार इस मंदिर के अंदर जाते हैं आपके, तो इसके अंदर जो आपके अनटचेबल लोग थे इनका जाना बंद था। साथ में अब यार ये लोग यहाँ पे मान लो इसके अंदर नहाते हैं पूल के अंदर, तो यार इनका जाना यहाँ पे भी बंद था। आपका मतलब कि बाथिंग एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, पूल उस टाइम पे नहीं होते थे। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे ही मतलब कुछ यहाँ पे यार कास्ट के आपके डिफरेंस थे, लेकिन आगे चल के बताता है कि जैसे जैसे आपकी 19th सेंचुरी यहाँ पे आई, फिर आपकी 20th सेंचुरी आई, तो इन चीज़ों के अंदर हमें बहुत सारे बदलाव देखने को मिले। तो चलो देखते हैं कि वो बदलाव यहाँ पे कैसे आए। लेकिन आपको पता होगा यार आज भी हमें कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो आप उनको भी अपने माइंड में साथ के साथ रखना और देखना कि वो अभी तक चेंज हुई हैं कि नहीं हुई हैं, या फिर कहाँ तक चेंज हुई हैं। ठीक है यार, ये आपकी हेल्प करेगा आपको रिलेट करने में। ठीक है, तो चलो यार अब आगे देखते हैं। हमारे पास अब टॉपिक आता है वर्किंग टुवर्ड चेंजेस की, भाई बदलाव की तरफ कैसे काम किया। अब कहता है फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी वी फाइंड डिबेट्स एंड डिस्कशन अबाउट सोशल कस्टम्स एंड प्रैक्टिस टेकिंग ऑन द न्यू character. One important reason for this was the development of the new forms of communications. For the first time, book, newspaper, magazine, leaflets, and the pamphlets were printed. These were far cheaper and far more accessible than the manuscripts that have you read about in class
7th। अब बेसिकली यहाँ पे आप सभी को ये बात बताता है कि भाई आपका जो 19th सेंचुरी की शुरुआत आई और आपके 20th सेंचुरी तक जो टाइम रहा, इसके बीच बीच में आपके काफ़ी सारे बदलाव अब लोगों की सोच के अंदर आने लगे। अब लोग डिबेट करने लगे, इन इश्यूज़ को लेके बातें करने लगे कि भाई ऐसा क्यों होता है, हमें इसको चेंज करना चाहिए, ये चीज़ गलत है। ठीक है, यहाँ पे बताते हैं कि भाई उस टाइम पे आपकी पहली बार बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन, लिफलेट्स, पैम्पलेट्स, इनकी प्रिंटिंग होने लगी। और यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई ये आपके बहुत ही सस्ते होते थे और जल्दी से लोगों को मिल जाते थे। जैसे कि आपकी मनुस्क्रिप्ट थी वो थोड़ी महंगी होती थी, जिनके बारे में हमने स्टडी किया था आपकी क्लास 7 के अंदर, लेकिन ये उनसे ज़्यादा एसेसिबल थे और लोग इनको यूज़ करते थे और इनके अंदर फिर अपने खुद के व्यूज़ भी लिखते थे और लोगों के व्यूज़ को पढ़ते थे। तो इस तरीके से कुछ आपकी डिबेट होने लगी। और आपको इस बात का तो पता है यार, जब मतलब कि आप 5-6 लोगों को एक बात के ऊपर बिठाओगे तो सभी की यार अलग अलग बात रहती है, तो उससे हम एक अच्छा डिस्कशन मतलब डिसीजन ले सकते हैं उनकी बातों को सुन के। ठीक है, तो चलो यार अब आगे देखते हैं। अब आगे बताता है, द रिफॉर्म ऑर्डिनरी पीपल कुड रीड दिस एंड मैनी ऑफ देम कुड ऑल्सो राइट एंड एक्सप्रेस देयर आइडिया इन देयर ओवन लैंग्वेज ऑल काइंड ऑफ इशू सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस। अब हमें बताते हैं कि भाई लोग कुछ में अपने विचारों को लिखते थे, कुछ दूसरे लोगों के विचारों को पढ़ते थे और उनके अंदर सभी इश्यूज़ को डिस्कस करते थे। वो लोग आपके सोशल इशूज़, पॉलिटिकल इशू और इकोनॉमिक इशू और धार्मिक मतलब कि जो रिलीजियस होते हैं उनको भी वो इंक्लूड करते थे। अब आगे कहते हैं, कुड नाउ बी डिबेटेड एंड डिस्कस्ड बाय मैन एंड समटाइम्स बाय वुमेन एज वेल। और यहाँ पे इनको डिस्कस करते थे आपके मैन भी और कुछ बार आपकी हमें वुमेन्स भी डिस्कस करते हुई नजर आती हैं आपकी सिटीज़ के अंदर। द डिस्कशन कुड रीच आउट टू अ वाइडर पब्लिक एंड कुड बिकेम लिंक टू द मूवमेंट्स फॉर सोशल चेंजेस। और यहाँ पे बताते हैं कि अब ये जो डिबेट डिस्कशन होने लगे लोगों के, ये आगे चल के इन्होंने ग्रोथ की और इनकी ग्रोथ की वजह से फिर क्या हुआ कि भाई आपकी सोशल के अंदर चेंजेस आने लगे, कुछ कुछ बदलाव हमें दिखने लगे, लेकिन छोटे ही सही लेकिन बदलाव तो आए। फिर बताते हैं, दीज डिबेट्स वर ऑफ्टन इनिशिएटेड बाय द इंडियन रिफॉर्मर्स एंड द रिफॉर्मर ग्रुप्स। वन सच ग्रुप्स वॉज राजा राममोहन रॉय। 1770-83 ही फाउंड अ रिफॉर्म एसोसिएशन नोन एज द ब्रह्मो सभा। अब हमें बताते हैं कि भाई आगे चल के जो है आपके रिफॉर्म्स आने लगे थे, कुछ लोग ग्रुप्स बनाने लगे भाई समाज के अंदर बदलाव लाने के लिए। इन्हीं में से एक थे आपके राजा राममोहन राय, जिन्होंने अपनी एक एसोसिएशन बनाई जिसका नाम था ब्रह्मो सभा। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बोलते हैं, बाद में इसको जाना गया ब्रह्मो समाज के नाम से। पहले क्या था इसका नाम? ब्रह्मो सभा, फिर बाद में ब्रह्मो समाज, और ये आपकी कलकत्ता के अंदर थी। ठीक है, फिर कहते हैं, पीपल सच एज राजा राममोहन are described as reformers because they felt that changes were necessary in the society and unjust practices needed to be done away with। अब यहाँ पे यार इनको हम रिफॉर्मर क्यों बोल रहे हैं? राजा राममोहन राय है, हम इसको रिफॉर्मर क्यों कह रहे हैं? क्या मतलब बनता है रिफॉर्मर बोलने का? हम इसको रिफॉर्मर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये लोगों का ये मानना था कि भाई समाज के अंदर बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है और साथ में जो ये हम प्रैक्टिसेस करते हैं, जैसे कि हमने सती प्रैक्टिस करते हैं, चाइल्ड मैरिज कर रहे हैं, ये सभी गलत है। इन सभी को हटाना पड़ेगा, समाज से ख़त्म करना पड़ेगा। यानी कि जो लोग बदलाव लेके आना चाहते हैं, जो लोग रिफॉर्म लेके आना चाहते हैं, हम उनको रिफॉर्मिस्ट बोलते हैं। तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई, कोई डाउट तो नहीं? चलो फिर आगे देखते हैं। They thought that the best way to ensure such changes was by persuading people to give up old practices and adopt a new way of life। और इनका ऐसा मानना था कि भाई हम ये बदलाव तब लेके आ पाएंगे जब हम लोगों को परसुएड करें, यानी कि भाई उनको मना ले कि भाई आप इन ओल्ड चीज़ों को छोड़ दो और अब एक नया तरीका अपनाओ जिंदगी जीने का। ठीक है, अब यार हमारे पास आती है एक एक्टिविटी। ये आपको कहती है, कैन यू थिंक ऑफ द वेज इन विच सोसाइटी कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस वर डिस्कसिंग इन द प्री प्रिंटिंग एज व्हेन बुक्स, न्यूज़पेपर एंड पैम्पलेट्स वर नॉट रेडली अवेलेबल। कि भाई क्या आप सोच सकते हैं उस टाइम के बारे में जब आपकी ना तो न्यूज़पेपर थे, ना आपकी बुक्स वगैरह थी, ना आपके पैम्पलेट्स थे और ना ही कुछ और होता था, तो लोग कैसे डिस्कस करते होंगे? तो देखते हैं यार आपका माइंड कहाँ तक काम करता है। मैंने सारी कुछ आपको पहले बता रखा है इस क्लास में, तो पिछली क्लास में बताया होगा। तो उन बातों को सोचो, मेरे को कमेंट करके बताओ, अपने अंदर क्यूरियोसिटी जगाओ यार। एंड अगर आपको यहाँ पे कमेंट में लिखने में वो आती है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर भी बता सकते हैं, वहाँ पे आप फ्रीली हैं, जस्ट मेरे से ही बात कर सकती हैं। जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कंफर्टेबल होकर कीजिए। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक देखने को मिल जाएंगे, बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं, जो भी आपको जैसा लगता है वैसा आप कर सकते हैं। बाकी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब कहता है, राममोहन रॉय वॉज कीन टू स्प्रेड द नॉलेज ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन द कंट्री एंड ब्रिंग अबाउट ग्रेटर फ्रीडम एंड इक्वालिटी फॉर वुमेन। कि भाई यहाँ पे जो राजा राममोहन रॉय थे वो चाहते थे कि जो भाई वेस्टर्न एजुकेशन है, यानी कि अब यार वेस्टर्न एजुकेशन को क्यों बोलते हैं, ये भी आपका डाउट आ सकता है यहाँ पे, तो इसको भी दूरी कर देते हैं। देखो यार, यहाँ पे पढ़ता है हमारा इंडिया और यहाँ पे पढ़ता है आपका इंग्लैंड,
या फिर ब्रिटेन कह लो आप, यहाँ पे पड़ता है। तो यार अब एक बात बताओ, हमारा इंडिया की अगर हम डायरेक्शन देखें, एक मिनट वाइट लेते हैं चलो, अगर हम डायरेक्शन ऐसे देखें तो ये डायरेक्शन कौन सी पड़ गई, ईस्ट, और ये कौन सी हो गई, वेस्ट। अब ये अगर हम इन वाली मतलब कि जो इनकी एजुकेशन, इनको अगर हमारे इंडिया के अंदर पढ़ाएंगे तो इस वेस्ट वाली को क्या बोलेंगे हम, वेस्टर्न एजुकेशन। तो ये कुछ बात है, बस छोटा सा कंसेप्ट था, ये भी क्लियर हो गया होगा। फिर बताते हैं ही रोट अबाउट वेज, और हाँ एक मिनट, यहाँ पे ये चाहते थे कि भाई वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया के अंदर दी जाए, जिससे कि क्या हो कि जो गर्ल्स हैं, वुमेन्स हैं, उनके अंदर भी इक्वालिटी आए और मैन और वुमेन को इक्वली ट्रीट किया जाए। अब आगे he wrote about the way women were forced to bear the burden of domestic work, confined to the home and the kitchen, and not allowed to move out, and became educated। यार ये इस बात के सख्त खिलाफ थे कि भाई हम वुमेन्स को क्या करते हैं, उनके ऊपर बोझ लाद देते हैं परिवार का, काम का, कि भाई तुम घर पे काम करो, घर तक ही सीमित रहो, किचन तक सीमित रहो, तुम्हारे पास बाहर जाने का कोई अधिकार नहीं है, तुम बाहर जाके एजुकेशन नहीं ले सकती। तो यार ये उस टाइम की बात है, आप समझो कितना टफ टाइम होगा। अब आगे चेंजिंग द लाइव्स ऑफ विडोज, कि भाई जो विधवा औरतें थी उनके जीवन में कैसे परिवर्तन आया। यहाँ पे बताते हैं राजा राममोहन रॉय वॉज पर्टिकुलरली मूव्ड बाय द प्रॉब्लम्स विडोज फेस्ड इन देयर लाइव्स, ही बिगेन अ कैंपेन अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती। अब यार यहाँ पे राजा राममोहन राय ने ये चीज़ को महसूस किया और देखा कि भाई जो ये विधवा औरतें हैं इनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो यार उन्होंने इस सती के विरुद्ध एक कैंपेन चलाया, यानी कि एक अपनी योजना चलाई कि भाई मेरे को सती को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तभी यार यहाँ पे बात बन पाई, आखिर और उसके हस्बैंड के बाद उसको जीना चाहिए ना उसकी वाइफ को, क्यों वो बेचारी अपनी जान दे दे। अब आगे राममोहन रॉय वॉज वेल वर्स्ड इन संस्कृत, पर्शियन एंड सेवरल अदर इंडियन एंड यूरोपियन लैंग्वेज, कि भाई आपके जो राजा राममोहन राय थे उसको यार आपकी पर्शियन, संस्कृत और भी बहुत सारी आपकी यूरोपियन भाषाएं बहुत अच्छे से आती थी। He tried to show through his writing that the practice of widow burning had no sanctions in ancient text. By the early 19th century, as you have read in chapter 7, many British officials had also begun to criticize Indian tradition and customs. They were therefore more than willingly to listen the Raja Rammohn, who was reputed to be learned man. In 1829, Sati was banned। अब बेसिकली यहाँ पे क्या बात है आपको बताता है कि भाई यार यहाँ पे राजा राममोहन रॉय ने बहुत सारी बातों को लिखना स्टार्ट किया आपके न्यूज़पेपर पैम्पलेट्स के अंदर, और बताया कि भाई जो आपकी सती थी वो हमारे पुराने टाइम पे नहीं होती थी, ये बीच में कहीं से हम लोग इसको परफॉर्म करने लगे और फिर आज भी परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसको हमें हटाना चाहिए। फिर यहाँ पे आपको मैंने चैप्टर 7 के अंदर पढ़ाया था इसी बुक के अंदर कि भाई जो आपके ब्रिटिश लोग थे यार वो भी चाहते थे कि भाई जो इंडिया के लोग हैं काफ़ी बारबेरियन टाइप के लोग हैं, यानी कि सभ्य लोग हैं, वो सभ्य बनाने का काम भी हमारा ही है। तो यार यानी कि समाज के अंदर बदलाव लाने होंगे, तो उन्होंने भी राजा राममोहन रॉय की बात को सुना और इन दोनों ने मिलकर सहयोग से 1829 के अंदर सती प्रथा को बैन कर दिया, यानी कि उसके ऊपर रोक लगा दी। अब ये पिक्चर आप देख सकते हैं, ये पिक्चर है आपके राजा राममोहन राय की। तो यार ये थे वो आपके इंसान जिन्होंने इतना कुछ अच्छा काम करने की कोशिश की। आप यहाँ पे पढ़िए, राजा राममोहन रॉय पेंटेड बाय दी रेम्ब्रंथ पेल 1833। ठीक है, अब चलो आगे देखिए। अब आगे बोलता है द स्ट्रेटजी अडोप्टेड बाय राममोहन वाज यूज्ड बाय द लेटर रिफॉर्मर्स एज वेल व्हेनेवर दे विश टू चैलेंज अ प्रैक्टिस seemed harmful. They tried to use a verse or sentence in the ancient scattered text that supported their point of view. They then suggest that practice as it exists at present was against the ट्रेडिशंस। अब बेसिकली यहाँ पे क्या बताता है कि भाई जो आपके राजा राममोहन रॉय ने पीछे बात परफॉर्म की ना, तो अब इसको बहुत सारे रिफॉर्मर यूज़ करने लगे। यानी कि भाई आप एक काम करो, आपको जो भी यहाँ पे चीज़ गलत लगती है, जैसे कि आपके भाई एज एग्जाम्पल में मानूँ आपकी यहाँ पे चाइल्ड मैरिज होती है, ठीक है, तो उसको अगर किसी को लगता है कि भाई ये गलत होती है, तो वो लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि हमारे जो पिछले पुरानी किताबें हैं यानी कि पुराने ग्रंथ हैं उनके अंदर ढूंढेंगे कि भाई हमें क्या ये वहाँ पे भी देखने को मिलती है। अगर वो चीज़ वहाँ पे देखने को नहीं मिली तो बस जस्ट सबूत मिल गया कि भाई ये चीज़ पीछे नहीं होती थी लेकिन बीच में कहीं से होने लगी और आज भी हो रही है, तो हमें इसको हटाना चाहिए, ये चीज़ गलत है क्योंकि ये पहले नहीं होती थी। और ये कुछ बातें अब बाकी रिफॉर्मर भी आजमाने लगे, क्योंकि राजा राममोहन रॉय ने अपनाई थी आपकी सती प्रथा को हटाने के लिए, हमने अभी स्टडी किया। ठीक है, उसके बाद यार फिगर 3 को देखो, ये आपको दिखाती है हुक स्विंग फेस्टिवल की भाई ये आपका एक त्यौहार वो लोग मनाते थे कि भाई एक ऐसी डंडी वगैरह होती थी आपकी, इसके ऊपर ऐसे लटक के ये लोग एक इधर है एक इधर ऐसे घूमते रहते थे फिर ये लोग। ठीक है, उसके बाद कहते हैं इन दिस पॉपुलर फेस्टिवल डिवोटीज underwent a
peculiar form of suffering as a part of ritual worship with hooks preside through their skin. They swung themselves on the wheel. In the early 19th century, when European officials began criticizing Indian customs and rituals as barbaric, this was the rituals that came under attack. अब यहाँ पे बताते हैं कि इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि भाई यहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर से ना एक ऐसी कील कोई अंदर निकाल लेते हैं, ये वाला इधर से निकाल लेते हैं, फिर इसके ऊपर लटक के ऐसे घूमते रहते हैं ये। तो यार अंग्रेजों का ये जब स्टार्टिंग में उन्होंने यहाँ पे देखा कि भाई जो इंडिया के लोग असभ्य हैं इनको हमें सभ्य बनाना पड़ेगा, तो यार उसके अंदर उन्होंने इसको भी यहाँ पे जो आपकी ये फेस्टिवल त्यौहार जो लोग मनाते थे इसको भी लिया और इसको यहाँ पे बंद किया। ठीक है, उसके बाद अब आगे आगे कहते हैं वी फर्स्ट टाई देम डाउन टू पाइल, कि भाई चलो यार इसको समझा ही देता हूँ आपको, ऐसे समझ में नहीं आएगी ये बात, काफ़ी बड़ी हो जाएगी वरना सारा कॉन्सेप्ट तो यहीं पे क्लियर कर दूँगा मैं। Ramon Roy published many pamphlets to spread his ideas. Some of these were written as a dialogue between the advocate and critic of a traditional practice. Here is one such डायलॉग ऑन सती। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो राजा रामन रॉय हैं वो कैसे कुछ यहाँ पे लिखते थे किसी भी प्रथा के प्रति, वो कुछ प्रति, वो सभी हम इसी हेडिंग के अंदर स्टडी करें और ये सब पढ़ने के बाद ही आपकी ये हेडिंग क्लियर होगी। ठीक है, तो आप इसको स्टडी करो वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। हमें बताते हैं एडवोकेट ऑफ सती, कि भाई सती का एडवोकेट क्या कहता है। वुमेन आर बाय नेचर ऑफ inferior understanding without resolution, unworthy of the trust. Many of them, on the death of their husbands, became desirous of their accompanying them, but to remove every chance of their trying to escape from the blazing fire in burning them, first tie them down to the pile. अब यहाँ पे बेसिकली बताता क्या है कि भाई एक काम है कि यार जो वुमेन्स की जो सती के प्रति मतलब कि जो सती का एडवोकेट है यानी कि सती को जो समर्थन करते हैं वो लोग, उनका ये कहना है कि भाई जो सती प्रथा होती है यानी कि जो वुमेन्स होती हैं, चल सती प्रथा बाद में देख, पर जो वुमेन्स होती हैं वो बचपन से ही इन्फीरियर होती हैं यानी कि मैन से नीचे होती हैं, तो मेंस का काम करती हैं या जो भी काम होता है मतलब कि सारे जो काम होते हैं ना घर वगैरह के वो सारे वुमेन्स देखते हैं। जब उसका हस्बैंड नहीं रहा तो उसको उसके साथ में यार जला दो, अगर वो वहाँ से भागने की कोशिश करे तो उसको उसी के साथ बांध दो और फिर जला दो, तो ऐसा कुछ उन लोगों का कहना था। अब जो लोग सती प्रथा के खिलाफ थे वो क्या कहते थे, तो यहाँ पे बताते हैं, कहता है when did you ever afford them a fair opportunity of exhibiting their natural capacity? How then you can accuse them of want of understanding? After instruction in knowledge and the wisdom a person cannot comprehend or retain what was he taught him, he may consider him a deficient, but if you do not educate women, how you can see them as inferior? अब यहाँ पे बता रहा है कि भाई हम किसी इंसान को उसकी कैपेसिटी के बेस पे, यानी कि भाई ये मतलब कि इंसान बहुत अच्छा काम करता है, ये इंसान थोड़ा कम अच्छा काम करता है, हम उस बेस पे तो कह सकते हैं कि भाई ये इंसान अच्छे से काम नहीं करता, ये अच्छे से काम करता है। यानी कि यार एक बात बताता हूँ मैं आपको, आपका टीचर है मानो, ठीक है, और आप और आपका फ्रेंड हो, आपके टीचर ने दोनों को सेम काम दिया कि बेटा आपको कल इतना होमवर्क करके लाना है, ठीक है, दोनों को सेम काम दिया। अब आपने पूरा होमवर्क फिनिश कर दिया, आपके फ्रेंड ने आधा होमवर्क फिनिश करा यानी कि 1/2 होमवर्क को फिनिश करा। तो यार अब मैं कह सकता हूँ कि भाई आप जो हो आप तो बिल्कुल टोटली एफिशिएंट, आप बहुत अच्छे हो, लेकिन आपका फ्रेंड उतना अच्छा नहीं है। अब मैं इस बेस पे तो कह सकता हूँ, लेकिन यार जब तक हम वुमेन्स को पढ़ाएंगे नहीं, लिखाएंगे नहीं, घर से बाहर निकालेंगे नहीं, उन्हें बराबर की अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे जो कि मेंस को मिलती है, हम किस बेस पे कह सकते हैं कि भाई जो वुमेन्स है वो स्टार्टिंग से इन्फीरियर होती हैं और मैन से नीचे होती है। तो यार ये बात बोलते थे आपके जो अपोनेंट लोग थे सती के। तो मैंने दोनों साइड की बातें आपको बता दी, अब आप देख लीजिए आपको क्या सही लगता है, और जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है आप मेरे साथ जरूर शेयर करना, ताकि मैं जान पाऊँ कि मेरे बच्चों का माइंड कहाँ तक डेवलप हो रहा है। मेरा जो मकसद रहता है पढ़ाने का वही रहता है कि भाई जो आपका माइंड हो वो डेवलप हो, ठीक है ना, आप खुद से सोच पाएँ, चीज़ों को समझ पाएँ, जो आपके आसपास चीज़ें होती हैं आपको वो समझ में आने लगे, दिखने लगी। उसके बाद चलो यार अब बारी आती है एक्टिविटी को समझ। ये एक्टिविटी आपको कहती है This argument was taking place more than 175 years ago. Write down the different argument you may have heard around you on the worth of the woman. In what ways have the views changed? अब यहाँ पे बताओ कि भाई क्या आज के टाइम पे सारे व्यूज़ चेंज हो चुके हैं या फिर सारे व्यूज़ चेंज अभी नहीं हुए हैं वुमेन्स के प्रति? अभी भी क्या कुछ लोग ऐसा सोचते हैं या फिर नहीं सोचते? आपको क्या कुछ अपने आसपास देखने को मिलता है? तो आप खोज करो, अपनी क्यूरियोसिटी को जगाओ, जो भी आपको देखने को मिलता है उसके बारे में लिखो, मेरे पास सेंड करो, खुद से यार कमेंट में लिखो, जो भी आपको ठीक लगता है वो करो, लेकिन कुछ ना कुछ करो आप, इससे आपका माइंड और डेवलप होगा। अब आगे कहता है फॉर इंस्टेंस वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिफॉर्मर ईश्वर चंद्रा विद्यासागर यूज्ड द एंशिएंट टेक्स्ट टू सजेस्ट द विडो कुड रीमैरी। हमें बताते हैं कि भाई उनमें से आपका अब हमारे पास एक फेमस रिफॉर्मर और निकल के आया जिसका नाम था आपका, एक मिनट यार, हाँ ये रहा,
ईश्वर चंद्रा विद्यासागर। और यहाँ पे बताते हैं कि इन्होंने भी पुराने ग्रंथों का सहारा लेते हुए ये बात बताई कि भाई जो विधवा औरतें होती हैं वो दोबारा से शादी कर सकती हैं। दिस सजेस्ट वॉज एडोप्टेड बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड अ लॉ वॉज पास्ड इन 1856। तो इस बात को जो ब्रिटिश ऑफिसर लोग थे उन्होंने भी मान लिया, और मानने के बाद 1856 के अंदर एक लॉ को पास कर दिया जो कि यार जो आपकी विधवा औरतें थी उनको कहता था कि भाई तुम दोबारा से शादी कर सकती हो। उसके बाद अब आगे कहता है दोज who were against the remarriage of the widows opposed the विद्यासागर and even boycotted him। हमें बताते हैं कि भाई जो लोग यहाँ पे समर्थन करते थे विधवा के, भाई तू शादी नहीं करेगी दोबारा, एक बार तेरा हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो उन्होंने यार फिर क्या किया, विद्यासागर को अपोज किया, उसके प्रति मतलब उसको बॉयकॉट किया एक तरीके से। अब यहाँ पे आगे बताते हैं बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। अब हम सेकेंड हाफ की बात करें 19th सेंचुरी की। द मूवमेंट इन फेवर ऑफ द विडो रीमैरिज स्प्रेड टू द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। कि भाई विधवाओं की दोबारा शादी को लेकर जो मूवमेंट थी अब इंडिया के अलग अलग पार्ट्स के अंदर भी फैलने लगी। जैसे कि अगर हम तेलुगु स्पीकिंग की बात करें, तेलुगु स्पीकिंग जहाँ पे आपकी तेलुगु भाषा बोली जाती है, उसको एरियाज ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी, उसके बाद वीरासलिंगम पंतुलू फॉर्म्ड एन एसोसिएशंस फॉर विडो रीमैरिज। अब यहाँ पे आपके जो वीरासलिंगम पंतुलू थे उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई विडोज की रीमैरिज को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, अब आगे बोलते हैं अराउंड द सेम टाइम यंग इंटेलेक्चुअल्स एंड रिफॉर्मर्स इन बॉम्बे प्लीज्ड देमसेल्व्स टू बी वर्किंग फॉर द सेम कोज इन द नॉर्थ। स्वामी दयानंद सरस्वती वाज फाउंड द रिफॉर्मर एसोसिएशन कॉल्ड द आर्य समाज हु सपोर्टेड द विडो रीमैरिज। यहाँ पे यही कुछ बातें बताते हैं, जैसे कि आपके बॉम्बे के अंदर यार आपके इसने मतलब कि यहाँ पे काम किया वुमेंस को लेके। उसके बाद जो स्वामी दयानंद सरस्वती उन्होंने नॉर्थ के अंदर आपका काम किया वुमेंस को लेके कि भाई जो विधवा औरतें हैं दोबारा से शादी कर पाएँ। ठीक है, अब आगे बोलते हैं येट द नंबर ऑफ विडोज हु एक्चुअली रीमैरिड रिमेन्ड लो, those who married were not easily accepted in the society and conservative groups continue to oppose the new laws। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई बेसिकली यार हुआ क्या कि भाई इनके इतने जोर देने के बावजूद भी, इतने कुछ मतलब कि काम करने के बावजूद भी जो यार विधवा औरतें दोबारा से शादी करती थी उनकी संख्या के अंदर ज़्यादा वृद्धि हमें देखने को यहाँ पे नहीं मिली। साथ में फिर आपको बताता है कि भाई जो कंजर्वेटिव लोग होते हैं आपके, कंजर्वेटिव यार अब क्या होता है, चलो ये भी आपको समझा देते हैं, आज के बाद नहीं समझाऊंगा लेकिन मैं आज याद रखना इस वर्ड को। अब कंजर्वेटिव होते हैं यार आपके वो लोग यानी कि जो चाहते हैं, अब देखिए यार एक मिनट आपकी एग्जाम्पल से बताता हूँ। अब यार आप हो, ठीक है, अब आपका रूम है, आपके रूम में मानो यार इस दीवार के ऊपर ये घड़ी लगी हुई है, आपकी मम्मा बोलती हैं कि बेटा आप इस घड़ी को यहाँ से हटाओ दूसरी दीवार पे लगाओ ज़्यादा अच्छी लगेगी, लेकिन आप कहते हो नहीं नहीं मेरे को तो ये यहीं पे रखनी है, मेरे को इसको चेंज नहीं करना। सो यार आप क्या हो गए यहाँ पे कंजर्वेटिव हो गए, मतलब कि ये कंजर्वेटिव को समझाने के लिए जस्ट आपको बता रहा हूँ मैं, मतलब इसको रियलिटी में मत आप समझना। तो ऐसा ही कुछ वहाँ पे था कि भाई कुछ लोग जो चाहते थे कि भाई यहाँ पे जो ये लॉ हैं ये रहने चाहिए, यहाँ पे कोई नया कानून नहीं आना चाहिए कि मतलब कि विधवा दोबारा शादी नहीं कर सकती, सती प्रथा होगी। तो यार वो लोग थे आपके कंजर्वेटिव, और जो चाहते थे कि बदलाव आए वो थे आपके रिफॉर्मर। तो ये दोनों आपको क्लियर हो चुके हैं मेरे ख्याल से अब। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो ये पिक्चर आप देख सकते हैं, ये है आपके स्वामी दयानंद सरस्वती की पिक्चर, और बताते हैं कि इन्होंने आर्य समाज को फाउंड किया, यानी कि इसका ग्रुप था ये 1875 के अंदर, और बताते हैं एन ऑर्गेनाइजेशन दैट अटेम्प्ट टू रिफॉर्म हिंदुइज्म। और इनकी जो ये एसोसिएशन थी इसका काम था कि भाई जो हिंदू धर्म के अंदर बुराइयां हैं उनको ख़त्म किया जाए। उसके बाद अब बारी आती है गर्ल्स बिगिन गोइंग टू स्कूल, कि भाई अब लड़कियां आपकी स्कूल के अंदर जाने लगी। ठीक है, तो चलो इसको स्टडी करते हैं। यहाँ पे बताते हैं मैनी ऑफ द रिफॉर्मर्स फेल्ट दैट एजुकेशन फॉर द गर्ल्स वाज नेसेसरी इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन। कि बहुत सारे रिफॉर्मर्स ने इस बात को यहाँ पे समझा कि भाई यहाँ पे गर्ल्स को पढ़ाना लिखाना बहुत ज़रूरी है उनकी कंडीशन में सुधार लाने के लिए। फिर बोलते हैं विद्यासागर इन कलकत्ता एंड मैनी अदर रिफॉर्मर्स इन बॉम्बे सेट अप स्कूल फॉर द गर्ल्स। कि भाई जो विद्यासागर थे उसने तो कलकत्ता के अंदर, और बहुत सारे रिफॉर्मर्स ने अलग अलग जगह पे स्कूल खोले लड़कियों के लिए पढ़ने के लिए। When the first school were opened in the mid 19th century, many people were afraid of them। कि भाई जब आपका पहला स्कूल खोला गया मिड 19th सेंचुरी के अंदर तो बहुत सारे लोगों को डर लगने लगा। डर क्या था? They feared that school would take girls away from home, prevent them from doing the domestic work
एंड मोर गर्ल्स हैड टू ट्रैवल थ्रू द पब्लिक प्लेसेस इन ऑर्डर टू रीच स्कूल, कि उनको अब डर लगने लगा कि भाई अब यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं अपने घर के डोमेस्टिक काम छोड़ देंगी, स्कूलों में जाने लगेंगी और पब्लिक जो जगह होती हैं वहाँ से होते हुए जाएंगी। मैनी पीपल फेल्ट दैट दिस वुड हैव अ करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन देम, और इस वजह से क्या होगा, बहुत सारों का ये मानना था कि भाई उनके ऊपर एक मतलब कि बुरा प्रभाव पड़ेगा, करप्टिंग इन्फ्लुएंस आएगा उनके ऊपर। दे फेल्ट दैट गर्ल्स शुड स्टे अवे फ्रॉम पब्लिक प्लेसेस spaces. Therefore, throughout the 19th century, most educated women were taught at home by the literate fathers or the husbands. अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई इसी वजह से यार इस बात को मानते हुए उन लोगों ने आपकी 19th सेंचुरी के अंदर बहुत सारे लोगों ने यही किया कि अपनी जो वाइफ थी या फिर उनकी लड़की होती थी, अगर मानो किसी का फादर बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं तो अपनी बच्ची को घर पे बिठा के पढ़ा रहे हैं, किसी का हस्बैंड बहुत पढ़ा लिखा तो अपनी वाइफ को घर पे पढ़ा रहा है। तो ये कुछ चीज़ों को उन्होंने यहाँ पे आजमाया। फिर कहते हैं समटाइम्स वुमेन टोच themselves, do you remember that you have read about Rasundari Devi in your book Social and Political Life last year। यहाँ पे बताते हैं कि भाई बहुत सारी वुमेन्स ने खुद से पढ़ाई की, जैसे कि हमने पिछले हमारी बुक के अंदर स्टडी किया था रसुंदरी देवी के बारे में, आपकी बुक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के बारे अंदर। उसके बाद बताते हैं शी वॉज वन ऑफ दोज हु सीक्रेटली लर्न टू रीड एंड राइट इन दी फ्लिकरिंग लाइट्स ऑफ कैंडल्स एट नाइट। वो बताते हैं कि भाई ये भी आपकी उन्हीं औरतों में से एक थी जो कि भाई रात को मोमबत्ती की रोशनी में आपकी पढ़ती थी। तो यार माय फ्रेंड्स एक काम करते हैं, अब ज़्यादा आज के हम डीप नहीं जाएंगे, आज के इस पार्ट को यहीं पे एंड करते हैं। आपको जो भी बातें समझ में आए इसको ध्यान से समझना, अपने नोट्स बना लेना साथ साथ, या फिर आपके अगर कोई अभी भी डाउट बचा तो आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करके उस डाउट को दूर करने की कोशिश करो। लेकिन तब भी डाउट आपका क्लियर नहीं हो रहा है तो आप मेरे को यहाँ पे इंस्टा के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप फेसबुक पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएंगे। साथ ही आप कमेंट करके अपना कोई डाउट पूछ सकते हैं, जैसा भी आपको जो भी ठीक लगता है वो कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे कि यार उनकी भी हेल्प हो पाए और उन्हें भी नॉलेज मिल पाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक जरूर से करना। नेक्स्ट पार्ट को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जल्द ही, तब तक के लिए माय फ्रेंड्स बाय।